ड्रामा सीरियल बेरंग में सब लोग जो हैं वो इस बात से अपसेट हैं कि एनी का भी कुछ पता नहीं है और अफान का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर उसकी सास हमेशा की तरह मुरद इल्ज़ाम ठहराती हैं एनी को और उसकी अम्मी को कॉल करके काफ़ी बदतमीज़ी भी करती हैं। यहाँ पर एनी जो है वो अलग ही परेशानी में है क्योंकि अफान जो है वो बार बार बेहोश हो रहा है। वो उसे होश में लाते हुए साथ साथ गाड़ी ड्राइव कर रही है। हॉस्पिटल पहुँच जाती है और उसे हिम्मत दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। हॉस्पिटल पहुँचकर कॉल करती है मगर उसे किसी का नंबर टेंशन में याद नहीं आ रहा और उसका अपना मोबाइल भी उसके पास नहीं, इसलिए वो उनको इत्तला भी नहीं दे पा रही। तो यहाँ पर उसकी खाला सास और सास अलग से एक जो है वो अपना ग्रुप बनाकर बैठी हैं और बाहर शहरयार अपने ससुराल वालों के साथ बैठा हुआ है। वो लोग उसे कहते हैं कि वो जाकर कोशिश करे और उन्हें ढूंढ कर लाए, मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कहाँ जाए क्योंकि उनके फ़ोन भी ऑफ हैं। और यहाँ पर फरी जो है वो इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि अगर आपने उसे शय ना दी होती तो आज वो ये ना करती। और यहाँ पर जो है इस बात से काफ़ी बुरा भी लगता है एमल को भी और उसके अम्मी अब्बू को भी कि ये यहाँ बैठी कैसी फ़िजूल बातें कर रही है। शहरयार भी उसे शट अप कॉल देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एनी जो है वो अफान से बात करती है तो वो यहाँ फिर उसे दोबारा से प्रपोज़ करता है, जिस पर उसे कहती है कि मैं इस वक्त तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और मुझे नंबर दो ताकि मैं घर पे सबको बता सकूँ। और साथ ही साथ बताने के बाद वो इस बात से भी परेशान है कि वो घर जाकर सबको फेस कैसे करेगी। उन्हें ये बताती है कि मामूली सी चोट लगी है अफान को, वो बिल्कुल ठीक है और गोली छूकर गुजर गई है। इससे ज़्यादा वो कुछ डिटेल्स नहीं देती और उसको आकर कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो लोग इस बात को किस तरह लेकर जाएंगे और मुझसे कैसे कैसे सवालात करेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। तो अफान कहता है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर सवाल का जवाब खुद दे लूँगा। बहरहाल वो लोग घर पहुँचते हैं और घर पर एक अदालत लगी होती है, सब उनसे पूछ रहे हैं और एनी बिल्कुल खामोश है और अफान ही वहीं पर जवाब देता है और कहता है कि एनी की वजह से मैं आज ज़िंदा आपके सामने खड़ा हूँ, वरना मैं तो गया था। साथ ही साथ जब ये बात वो एनी के बारे में कहता है तो आयमा को तो काफ़ी आग लग जाती है। शहरयार को भी ये बात चुभती है और दुर्दाना भी तड़प उठती है और पूछती है कि आखिर तुम इस तरह से उसको क्रेडिट कैसे दे सकते हो, ये गोली भी तो तुम्हें उसी की वजह से लगी है। मगर आयमा की बात सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और एनी के बारे में बात मत करना। और वो कहती है कि तुम आखिर क्यों तड़प जाते हो, आखिर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है। तो यहाँ पर अफान को तो मौका मिल जाता है और वो सबके सामने कहता है कि रिश्ता मैं बनाने जा रहा हूँ जो कि पहले कमज़ोर था मगर अब इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकेगा। लेकिन उसकी अम्मी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती हैं कि अपनी ज़ुबान को यहीं पर रोक लो, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम ये इतना बड़ा फ़ैसला कर सको। मगर अफान कहता है कि आप माने या ना माने मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मैं अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटूँगा। मगर यहाँ पर एनी ये कहकर चली जाती है कि ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मैं अपने रोज़ के साथ खुश हूँ, और यहाँ से चली जाती है। उसकी अम्मी उसे समझाती हैं और कहती हैं कि एक बेवा के लिए इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है कि इतना अच्छा लड़का तुम्हें खुद प्रपोज कर रहा है और वो अपने भाई की बेवा और उसके बच्चे को सहारा देना चाहता है। एमल आती है और आकर दोबारा से उसके ऊपर आग बरसाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा इस घर में रहना हराम हो गया है, और कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतें पहले से जानती थी। और अम्मी अबू को भी कहती है कि आप देख लें आपकी चहीती के क्या कारनामे हैं। वो लोग खामोश रहते हैं और एनी को कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं तो हम सुबह तुमसे बात करेंगे। बाहर आते हैं तो अफान भी उन्हें बात करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि हमारे घर आना फिर बात होगी। और एनी भी आती है और उनसे मिलती है और इसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसकी अम्मी उसे समझाती हैं कि वो ऐसा ना करे और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। अफान जो है वो ये कहता है कि आप लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं, और उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। शहरयार को ये सब पता चलता है, वो बहुत ही गुस्से होता है कि इसे अभी भी चैन नहीं आया, इतना ड्रामा लगने के बाद भी ये खड़े बातें कर रहे हैं। अगली सुबह फिर एनी जब यूनिवर्सिटी जाने लगती है तो अफान उसे रोक लेता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।